बद्रीनाथ धाम जहाँ स्वयं भगवान विष्णु तपस्वी बनकर बैठे। अब कल्पना कीजिए, चारों ओर बर्फ से ढके विशाल हिमालय, ऊंचे ऊंचे पर्वत जिनकी चोटियां मानो आकाश को छू रही हों, ठंडी हवाएं, कलकल बहती अलकनंदा नदी और उस दिव्य वातावरण के बीच स्थित एक ऐसा धाम जहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दूरी समाप्त हो गई हो। यही है बद्रीनाथ धाम। भारत के उत्तराखंड राज्य में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन धर्म की हजारों वर्षों की तपस्या, आस्था और ज्ञान का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं बद्री नारायण के रूप में विराजमान है। लेकिन प्रश्न उठता है, आखिर भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर इसी स्थान को क्यों चुना? इस स्थान में ऐसा क्या विशेष था? इसके पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई जाती है। भगवान विष्णु की तपस्या। प्राचीन समय में भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे संसार के कल्याण के लिए कठोर तप करेंगे। उन्होंने हिमालय की इसी शांत भूमि को चुना। उस समय यहाँ न कोई मंदिर था, न कोई नगर, सिर्फ बर्फ, पहाड़, जंगल और गहरा सन्नाटा। भगवान ध्यान में लीन हो गए। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, ऋतुएं बदलती रहीं। धीरे धीरे भारी बर्फबारी शुरू हो गई। चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। भगवान विष्णु समाधि में थे। उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। यह देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा, यदि यह बर्फ ऐसे ही गिरती रही तो भगवान का शरीर पूरी तरह ढक जाएगा। तब माता लक्ष्मी ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वे बद्री वृक्ष, जंगली बेर के वृक्ष के रूप में भगवान के ऊपर फैल गईं। उन्होंने अपनी शाखाओं से भगवान को बर्फ, वर्षा और तेज हवाओं से बचाया। कई वर्षों तक वे इसी प्रकार भगवान की रक्षा करती रहीं। जब भगवान विष्णु ने तपस्या पूरी की, तब उन्होंने माता लक्ष्मी का यह त्याग देखा। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से यह स्थान केवल मेरा नहीं, तुम्हारा भी होगा। इसी कारण भगवान यहाँ बद्रीनाथ कहलाए। अर्थात बद्री वन के स्वामी। बद्रीनाथ का आध्यात्मिक संदेश। इस कथा का अर्थ केवल एक चमत्कार नहीं है, यह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है। जब मनुष्य भगवान की ओर बढ़ता है, तब प्रकृति भी उसकी सहायता करती है। और जब प्रेम सच्चा होता है, तब उसमें त्याग अपने आप आ जाता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन यहाँ उन्होंने धन नहीं, सेवा को चुना। यही इस धाम की सबसे बड़ी शिक्षा है। ईश्वर के निकट वही पहुँचता है जो सेवा, समर्पण और त्याग को समझता है। नर और नारायण की तपोभूमि। बद्रीनाथ को केवल विष्णु का धाम ही नहीं कहा जाता, यह नर और नारायण ऋषि की तपोभूमि भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में यहाँ हजारों वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि देवता भी उनका दर्शन करने आते थे। आज भी बद्रीनाथ मंदिर के आसपास स्थित पर्वतों को नर पर्वत और नारायण पर्वत कहा जाता है। यह केवल नाम नहीं है, ये उस प्राचीन तपस्या की याद दिलाते हैं जिसने इस भूमि को दिव्यता प्रदान की। क्या भगवान शिव का भी संबंध है बद्रीनाथ से? बहुत कम लोग जानते हैं कि एक मान्यता के अनुसार कभी यह स्थान भगवान शिव का निवास माना जाता था। कथा कहती है कि भगवान विष्णु एक छोटे बालक का रूप धारण करके यहाँ आए। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती का हृदय पिघल गया।
उन्होंने उस बालक को अपने घर में स्थान दे दिया। जब शिव और पार्वती कुछ समय बाद लौटे तो द्वार भीतर से बंद मिला। तब भगवान शिव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बिना विरोध किए यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और स्वयं केदारनाथ की ओर चले गए। इसी कारण कई श्रद्धालु पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ के दर्शन को विशेष महत्व देते हैं। यह कथा विभिन्न परंपराओं में प्रचलित है और इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। आदि शंकराचार्य और बद्रीनाथ। समय के साथ अनेक आक्रमण, प्राकृतिक परिवर्तन और कठिन परिस्थितियों के कारण यह धाम लंबे समय तक उपेक्षित हो गया। फिर लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हिमालय पहुँचे। मान्यता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी के नारद कुंड से भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति प्राप्त की और पुनः उसकी प्रतिष्ठा करवाई। यहीं से बद्रीनाथ धाम फिर से पूरे भारत के प्रमुख तीर्थों में गिना जाने लगा। आदि शंकराचार्य ने केवल मंदिर का पुनरुद्धार नहीं किया, उन्होंने पूरे भारत को यह संदेश दिया कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि तीर्थों, साधना और समाज की एकता में भी जीवित रहता है। बद्रीनाथ के दर्शन से क्या मिलता है? भक्तों का विश्वास है कि बद्रीनाथ के दर्शन से मनुष्य के भीतर वैराग्य जागृत होता है। वह समझने लगता है कि धन, पद और अहंकार सब यहीं रह जाने वाले हैं। हिमालय की ऊंचाइयां मनुष्य को उसकी वास्तविकता का बोध कराती हैं। जब वह हजारों फीट ऊपर पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि प्रकृति कितनी विशाल है और मनुष्य कितना छोटा। यही विनम्रता आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। इसीलिए कहा जाता है कि बद्रीनाथ केवल देखने की जगह नहीं है, यह स्वयं को पहचानने की जगह है। लेकिन 4 धाम की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हमारी यात्रा उत्तर के हिमालय से पश्चिम के समुद्र तट की ओर बढ़ेगी, जहाँ कभी सोने की नगरी बसती थी, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने धर्म, राजनीति, न्याय और करुणा का अद्भुत संतुलन स्थापित किया, जहाँ आज भी समुद्र की लहरें हजारों वर्ष पुराने इतिहास की गवाही देती हैं। अब हम पहुँचेंगे द्वारका धाम, भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य नगरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका एक बड़ा भाग आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। धन्यवाद।